भगवान राम के जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव का बहुत बड़ा महात्म है। प्रभु श्री राम का जब जन्म होता है, वो अवसर आता है रामनवमी का दिन, शुभ अवसर। उस पावन अवसर में देवता लोग भी अपना लोक छोड़ करके और पवित्र अयोध्या धाम आदि आदि में आ जाते हैं और भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। चित्रकूट में इस उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ तक कि इसको यहाँ के सामाजिक संगठनों ने, यहाँ की जनता जनार्दन श्रद्धालु भक्तगणों ने इसको चित्रकूट गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात रामनवमी के दिन पर लगभग 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। जगह जगह ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचता जहाँ पर दीपक प्रज्वलित न किए जाते हों। चित्रकूट बिल्कुल जगमगा जाता है और भगवान राम का जन्म दोपहर में 12 बजे होता है। उस समय मंदिरों में बहुत बड़ी सजावट की जाती है। भव्य कीर्तन, रामचरितमानस, संगीत का आयोजन होता है, जिसके माध्यम से भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जनता जनार्दन के द्वारा, और इसके साथ ही इसमें बड़े बड़े भंडारे भी किए जाते हैं कि जो भी भक्तजन श्रद्धालु आने वाले हैं उन सभी को भगवान के राम जन्म का प्रसाद प्राप्त हो सके। और इस दिन बहुत ही सभी जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो भी हैं, सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं संत महात्मा कि हमारे भगवान राम का आगमन पृथ्वी लोक में हो रहा है। और निश्चित रूप से जो हमारे कष्ट हैं, जैसा कि त्रेता युग में रावण के कारण से सारे ऋषि मुनि बहुत ही परेशान थे, बहुत ही आतंक से घिरे हुए थे, और भगवान राम के आगमन पर सारे ऋषि मुनि देवतागण बहुत ही हर्षोल्लास से परिपूर्ण हुए। ये खुशी हुई कि निश्चित रूप से जो कष्ट है, जो आतंक है, वो नष्ट होगा और हमारे दुख दूर होंगे और निश्चित रूप से भगवान राम जो है सारे कष्टों का हनन करेंगे। इस कारण से राम जन्मोत्सव बड़े ही भव्य और ढंग से और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों के लिए के द्वारा मनाया जाता है। और सारे लोग इस दिन भगवान ऐसा मानते हैं कि भगवान राम का आगमन इस लोक में, पृथ्वी लोक में हो रहा है। उसी भावना से जन जन में बसने वाले, कण कण में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ चित्रकूट की पावन भूमि में, और इसके लिए मंदिरों को सजाया जाता है, उनकी पुताई की व्यवस्था और साथ ही भजन कीर्तन आदि की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, अनेक व्यवस्थाओं का आयोजन, और इसके साथ ही शोभा यात्राएं और इसके साथ ही रामलीलाएं आदि आदि अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। ये महाराज जी की भरत मंदिर में क्या तैयारियां, किस तरह की? भरत मंदिर में भगवान राम के जन्म के समय आज से ही संकीर्तन, रामचरितमानस का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और जन्मोत्सव के समय तो कहना ही क्या है, अच्छे संगीतकारों के माध्यम से सुमधुर भजन और गीतों का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही भगवान राम का जन्मोत्सव 12 बजे घंटा, घड़ियाल, शंख आदि के नादों से जयकारा की गूंज के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उनकी स्तुति की जाएगी। और इसके साथ ही सारे लोग जो भी समुपस्थित भक्तजन, श्रद्धालु, जनता जनार्दन होंगे, उनको प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। सारे मंदिर परिसर को माला से सजाया जा रहा है। सारे जगहों को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे भगवान राम का जन्मोत्सव, और इसके साथ ही समग्र मंदिर परिसर को शाम को दीपोत्सव के माध्यम से लगभग 5100 दीपों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा, प्रज्वलित किया जाएगा, जिससे मंदिर की छटा भव्य दिव्य सुहावनी लगेगी।